जैसे कि हम कोई भी क्लाइंट्स को कॉल करते हैं लीड नेम में, तो कॉल करने के बाद जो भी हम स्टेटस पुट करते हैं, क्या इनसे बात हुई, तो क्या बात हुई और किसमें क्या स्टेटस पुट करना है वो आज हम समझेंगे। जैसे कि स्टेटस में एक्टिव है, इनएक्टिव है, इंटरेस्टेड है, नेगोशिएटिंग है, कन्वर्टेड है, कैंसल्ड है, इनवैलिड है, फॉलोइंग अप है, नॉट इंटरेस्टेड है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, एंड क्वालिफाइड है। सो हम एक्टिव कब डालेंगे? एक्टिव हम डालेंगे जब क्लाइंट रेगुलरली इंगेज है कहीं, और करेंटली टच में है, बट वो कॉल पिकअप हमेशा नहीं कर रहे हैं, कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे हैं, कंफर्म नहीं बता रहे कि हाँ मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ या नहीं हूँ, तो उनको हम एक्टिव में डालते हैं। इनएक्टिव में हम लोग डालते हैं जो कॉल बहुत दिनों से, बहुत लॉन्ग टाइम वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी ना, व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, तो हम लोग उनको इनएक्टिव करते हैं। इंटरेस्टेड लीड्स, जो भी लीड कोई भी क्लाइंट्स हमें बोलते हैं कि ओके मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे डेमो चाहिए, डिटेल्स चाहिए आपके CRM सॉफ्टवेयर का, तो हम लोग उसमें इंटरेस्टेड डालते हैं। नेगोशिएटिंग में हम लोग डालते हैं जब वो लोग डेमो ले लेते हैं, डेमो डन हो जाता है, उसके बाद जब प्राइसिंग की बातें आती है, उस इसमें क्या क्या फीचर्स को ऐड करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारा कुछ डिस्कसिंग होता है, तो उस समय भी हम लोग नेगोशिएटिंग में डालते हैं कि उनसे भी बात चल रही है डेमो के बाद। कन्वर्टेड में हम डालते हैं तब जब वो लोग मतलब सब कुछ क्लाइंट्स के साथ हमारा डील क्लोज हो गया है, वो लोग इस सर्विसेज को, प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, तो ये कन्वर्टेड में चला गया, मतलब प्राइसिंग भी डील हो गई है, सब कुछ पेमेंट वगैरह हो गया, तो वो कन्वर्टेड में हो जाता है, वो हमारा क्लाइंट बन गया। कैंसल्ड में हम लोग डालते हैं जो भी क्लाइंट ऑलरेडी अदर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हो और वो स्विच नहीं करना चाहता हो, ना अपग्रेड करना चाहता, वो पहला जो कर रहा है अपना CRM सॉफ्टवेयर यूज़, उसी में वो सेटिस्फाइड है, तो हम लोग उसको, उस क्लाइंट्स को कैंसल्ड में डालेंगे। इनवैलिड में हम उनको डालेंगे जिनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर रॉन्ग है, अनरीचेबल है, तो उनको हम लोग इनवैलिड में डालते हैं। फॉलोइंग अप में, जैसे कि आज किसी क्लाइंट से बात हुई, वो आज बिजी है, मीटिंग में है, बाहर है, तो वो बोलते हैं हमको 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कॉल करने, तो हम लोग उनको फॉलोइंग अप में डालते हैं। नॉट इंटरेस्टेड में हम लोग उनको डालते हैं जो बोलते हैं कि नहीं अब इंटरेस्टेड हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, हमको नहीं चाहिए कोई भी, मतलब कि मैं CRM सॉफ्टवेयर का हमको नीड नहीं है, मेरा मैनुअली सब कुछ मैनेज हो रहा है, तो उनको हम लोग नॉट इंटरेस्टेड में डालते हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में हम उनको डालते हैं जो बोलते हैं कि अभी तो ज़रूरत नहीं है, बट इन फ्यूचर हमें ज़रूरत हो सकता है, मतलब 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, तो उनको हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में डालते हैं। नॉट आंसर्ड को हम लोग और नॉट और क्वालिफाइड को हम लोग डालते हैं जब वो, मतलब कि बात हो गया, डील हो गया, लेकिन अभी प्राइसिंग अभी, मतलब कि सब कुछ सेट हो गया, बट वो अभी प्राइस हम लोग को अभी पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो अभी क्वालिफाइड में रहते हैं, जब कर देंगे तब वो कन्वर्टेड में चले जाते हैं। और अगर हमको स्टेटस में कोई और ऐड करना हुआ, इसमें हमको मान लीजिए हमको ऐड करना पड़े कुछ ऐसा कि नॉट आंसर, मतलब जो कॉल नहीं रिसीव करते, एक एग्जांपल बता रही हूँ, अगर कोई बोलते हैं नॉट आंसर, तो हमको स्टेटस में यहाँ पे और चाहिए कि नॉट आंसर, तो ये कैसे हम ऐड कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है एडिट फॉर्म का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एडिट फॉर्म पे। एडिट फॉर्म में पहले ये पेज खुलता है फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन का। फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्म नेम देता है लीड, सी कौन अंडर ऐप, किसके अंडर ऐप में है, तो CRM सेल्स के अंडर में है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाला ऑप्शन फॉर्म स्टेटस। फॉर्म स्टेटस में एक्टिव है, इनएक्टिव है, इंटरेस्टेड, नेगोशिएटिंग, ये सब डला हुआ है। अब हम चाहते हैं एक नया जोड़ना, नॉट इंटरेस्टेड, तो हम यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड लिखेंगे और क्लिक करेंगे, तो हमारा नॉट इंटरेस्टेड यहाँ पे ऐड हो गया। अब नीचे से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नॉट आंसर्ड एक हम लोग ऐड कर लेते हैं, नॉट आंसर्ड का, नॉट आंसर हमारा ऐड हो गया, और यहाँ पे नीचे पे ओके कर देंगे।
ओके करने के बाद फॉर्म को सेव कर देंगे। आर यू श्योर टू शेयर दी फॉर्म? ओके। अब हम जाएंगे बैक लीड पे। कोई भी लीड को ओपन करते हैं और ऊपर स्टेटस में हम देखेंगे कि हमारा नॉट आंसर्ड ऐड हो गया है। ऐसे ही हम एडिट फॉर्म पे जाकर कोई भी यहाँ पे स्टेटस को वहाँ से ऐड कर सकते हैं। एंड अगर हम स्टेटस में अगर डालते हैं कि फॉलोइंग अप डालते हैं, जैसे कि ये बोलते 2 से 3 दिन के बाद फ़ोन कॉल करने, तो यहाँ फॉलोइंग अप डालने के बाद नीचे आता है, नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि नेक्स्ट फॉलो अप है। ठीक है, नेक्स्ट फॉलो अप में हम लोग नेक्स्ट कल का डेट डाल देंगे। कल का डेट डालने के बाद यहाँ पे सेव कर देंगे कि हमें पता चलेगा कि कल हमको इनको कॉल करना है। ये बोले हैं कि आज हम बिजी है, हमको 2 से 3 दिन के बाद कॉल करना है। ऐड एक्टिविटी में जो भी है कॉल हम पे जाकर हम यहाँ पे भी डाल देंगे कि ही सेड दैट कॉल मी टुमारो। और ओके बटन क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद सेव बटन पे इम्पोर्टेंट है क्लिक करना, सेव करें। अब हमें कल यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखेगा टुडेज फॉलो अप में कि इस डेलीगेट से बात करना, वो कल बोले थे कॉल करने। कल हम उनको कॉल करने जाएंगे तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या जो भी उनका रहता है फीडबैक, क्या ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमें स्टेटस अगर डालते हैं जैसे नॉट इंटरेस्टेड डालते हैं, तो नॉट इंटरेस्टेड स्टेटस में डालने के बाद ऐड एक्टिविटी में तो हम लोग डाल देंगे कि ही सेड इट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। एंड यहाँ पे हम ओके कर देंगे। इससे पता चलेगा कि क्लाइंट से पहले क्या बात हुई थी, फिर दोबारा कॉल करने पे क्या बात हुई। फिर हम ये डालने के बाद नीचे आएंगे और जो नेक्स्ट फॉलो अप डेट है उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि वो उनको अब कॉल नहीं करना है, क्योंकि ये नॉट इंटरेस्टेड। क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो फिर डैशबोर्ड में शो होते रहेगा। फिर देन सेव बटन क्लिक करेंगे तो वो शो नहीं होगा। अगर कोई क्लाइंट है, जैसे एग्जांपल सेकेंड क्लाइंट का दिखाती हूँ, अगर कोई क्लाइंट कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो कॉल रिसीव हमारा काउंट नहीं होता है और टोटल नंबर ऑफ कॉलिंग में वो काउंट नहीं होता है। तो अगर वो कॉल रिसीव नहीं करते हैं तो ना ही हमें स्टेटस में कुछ चेंजेस करना है, ना ही ऐड एक्टिविटी में कोई भी डालना है। जैसे कॉल पे आकर उसमें वो नहीं डालना है कि नॉट आंसर्ड, ये नहीं डालना है, क्योंकि वो कॉल काउंट नहीं होता है जो आंसर नहीं होते। सिंपल नीचे आना है, जैसे पता चले कि कल हम इनको कॉल किए थे ये रिसीव नहीं किए, कल किए तो रिसीव नहीं किए, कितने दिन से नहीं रिसीव, ये पता चलेगा कि कैसे मतलब पता चलेगा कि हम इनको कॉल कर रहे हैं बट ये रिसीव नहीं कर रहे। तो ये नेक्स्ट फॉलो अप में एज ए बस आकर हमें यहाँ पे कल का डेट डाल देना है। डेट डालने के बाद हमें सेव कर देना है कि कल ये टुडेज फॉलो अप में दिखेगा कि हम कल इनको कॉल किए थे लेकिन रिसीव नहीं किए थे, आज फिर करके देखते हैं कि रिसीव करते हैं या नहीं करते। तो ये हमारा स्टेटस का प्रोसेस है।